काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। सॉर्टिंग मटेरियल यानी कोई भी मटेरियल है उसको हम किस तरह से जो है सॉर्ट आउट करते हैं, अलग-अलग कैटेगरी में उसको बाँटते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। Objects around us. Student, we have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमारे जो फूड हैं, जो क्लोथ हैं, वो सारी जो है बहुत सारी वैरायटी जो है उसमें पाई जाती हैं। ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, केवल जो है फूड और क्लॉथ में ही नहीं, खाने और कपड़ों में ही जो है वैरायटी नहीं पाई जाती। देयर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर, बल्कि हमारे चारों तरफ जो है जितने भी प्रकार के सामग्री हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं, उनमें भी जो है एक वास्ट वैरायटी जो है पाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वी सी अराउंड अस ए चेयर, ए ब्लॉक्स कार्ड, ए साइकिल, कुकिंग अटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो इसी तरह के जो है हमारे चारों तरफ जो है कई प्रकार के जो है सामग्री जो है, ऑब्जेक्ट्स जो चीजें हैं वो होती हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, और इन सारे ही ऑब्जेक्ट्स के जो हैं अलग अलग शेप होता है, कलर होता है, और इनका यूज जो है यानी प्रयोग में लाई जाने वाली जो अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, अलग अलग कामों में अलग अलग प्रकार के सामान का प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, आप ये चीज़ें बहुत अच्छी से समझ चुके होंगे कि हमारे जिस तरह से जो है क्लॉथ अलग अलग प्रकार के होते हैं, फूड, वेरिएबिलिटी इन फूड हम जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो फूड वाला जो चैप्टर है, फूड वेयर डज कम फ्रॉम, उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। फाइबर टू फैब्रिक में हम जो है अलग अलग प्रकार के कपड़े जो हैं, क्लॉथिंग स्टाइल जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से हमारे चारों ओर जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी प्रकार का सामान होता है, वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, और अलग अलग प्रकार का जो सामान होता है स्टूडेंट्स, उसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के कामों में किया जाता है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई, उसको पहचानना है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो अपने चारों तरफ देखिए, और जो जो सामान है, जो जो ऑब्जेक्ट आपके नियरेस्ट रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है, उसमें जो है राउंड शेप जो है, राउंड शेप के जो है आपने लिस्ट आउट करने हैं। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबड़ बॉल, इसमें क्या क्या हो सकता है, एक रबड़ बॉल अगर आपके पास रखी है, फुटबॉल हो गया, और ग्लास मार्बल्स हो गए। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अगर जो है थोड़ा बहुत गोल जैसा लगता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को भी अपनी लिस्ट में अगर इंक्लूड कर लें, यानी प्रॉपर गोल शेप उसका ना हो लेकिन गोलाकार सा लगता हो, तो हमारी जो लिस्ट है उसमें हम एप्पल भी इंक्लूड कर लेंगे, ऑरेंजेस भी कर लेंगे, और अर्थन पिक्चर यानी घड़ा जो होता है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे कि गोल जैसा लग रहा है। सपोज वी वेयर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर ईडेबल, अगर हम जो है ऐसे ऑब्जेक्ट को अपने चारों तरफ देखते हैं जो कि ईडेबल हैं, यानी खाने योग्य हैं, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.1, 1.2, 1.3 इन चैप्टर फर्स्ट, जो कि चैप्टर फर्स्ट था हमारा, फूड वेयर डज कम फ्रॉम। तो उसमें जो हम टेबल नंबर 1, अगर हम कोई ऐसी ईडेबल चीज़ें देख रहे हैं, तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि 1.1, 1.2, 1.3 में जो है हमने जो भी फूड के इंग्रेडिएंट थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल थी, सीरियल्स थे, आपके जो है चपातीस थी, तो लिस्ट जो है इस प्रकार की बन जाएगी। वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप, और इस ग्रुप में वो चीज़ें भी आएंगी जिनका शेप राउंड है। तो इस तरह से जो है लिस्ट हम बनाते जाएं कि अपने चारों तरफ जो है देखते जाएं कि किस प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट हैं, और प्रेफरली हम जो है ऐसे ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि जो थोड़ा राउंड शेप हो। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब हम ऐसे जो है ग्रुप को ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि जो प्लास्टिक के हैं। तो हम क्या क्या देख सकते हैं, बकेट्स हो गया,
लंच बॉक्स हो गया, टॉयज कोई खिलौने हो या कोई वाटर कंटेनर हो, बोतल हो सकती है, कोई जार हो सकता है, पाइप हो सकता है। मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप में इस प्रकार का सामान आएगा। तो हम किस चीज के लिए देख रहे थे स्टूडेंट्स? ऐसा सामान जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इसमें आप क्या पाएंगे? अगर लिस्ट आप बनाएं तो चेयर हो सकती है प्लास्टिक की, बकेट्स हो सकता है यानी बाल्टी हो सकती है, मग हो सकता है, या फिर कोई टॉयज हो सकता है, या फिर कोई वाटर कंटेनर यानी कोई बोतल, वाटर बोतल है रखी हुई। तो इस प्रकार की लिस्ट बन सकती है। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से हम जो है जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ हैं, जितने प्रकार का सामान है, अगर हम उसको क्या करेंगे, ग्रुप वाइज करना चाहेंगे तो अलग अलग प्रकार से हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ईडेबल सब्सटेंस का बना सकते हैं, फ्रूट का बना सकते हैं, वेजिटेबल्स का बना सकते हैं, या फिर आप अपने बुक्स, नोटबुक्स का जो है लिस्ट आप बना सकते हैं। बुक्स और नोटबुक्स की जगह जो है आप कोई प्रॉपर शेप की बड़े साइज की जो है नोटबुक या छोटे साइज की नोटबुक, तो इस प्रकार से जो है उस मटेरियल को, उन ऑब्जेक्ट्स को आप लिस्ट बना सकते हैं। एक एक जो लिस्ट बना सकते हैं स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, शेप के आधार पर, और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, कि वो किस चीज से बनी हुई है, वो प्लास्टिक से बनी है, किसी मेटल से बनी है, या फिर किसी और चीज से बनी हुई है। तो इस प्रकार से लिस्ट बना सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। तो हमारे चारों तरफ जितने भी प्रकार की सामग्री, सामान दिखाई देता है, चीजें दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। दीज मटेरियल्स में भी, ये मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? ग्लास हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, मेटल में धातु, धातु का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, वुड का बना हो सकता है, कॉटन का बना हो सकता है, पेपर का, यहाँ तक कि मड यानी मिट्टी, जैसे हमने बात की थी किसकी, अर्तन पॉट यानी घड़ा जो होता है उसकी बात की थी, मड का बना हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? तो बिल्कुल ही आप सोच सकते हैं आपके चारों तरफ, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है स्टूडेंट वो है सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। सॉर्टिंग मीन्स होता है छांटना, ठीक है। तो उसको जो है अलग अलग कैटेगराइज करके कैसे हम अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी है स्टूडेंट, लेट अस कलेक्ट ए मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके आप कलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ फिगर में भी दिखा रखा है, ये देखिए टॉयज हो गया, ये आपका जो है लॉक एंड की हो गया, ये ग्लास हो गया, ये जो है पिन होल्डर हो गया, ये जो है एटीएम कार्ड्स वगैरह जो ये हैं, तो ये आपका मोबाइल फ़ोन, सीडी, डीवीडी, इस प्रकार का अलग अलग प्रकार के मटेरियल हैं। तो इनको आप जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के आधार पर भी इसको ग्रुप कर सकते हैं। तो आप जितना पॉसिबल हो सके कलेक्ट कीजिए फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। तो हमको जो है क्या क्या कैसे कैसे ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं? एक तो हमको ऑब्जेक्ट करना है कलेक्ट जो कि एवरीडे जो है प्रत्येक दिन जो है जो हमारे काम में आने वाला है, ऐसा हम ऑब्जेक्ट जो है ऐसे ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लें। घर में काम आने वाले ऐसे जो है कलेक्ट कर लें, और हमारी क्लासरूम में काम आने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं ऐसे कलेक्ट कर लें, या फिर आउटसाइड द स्कूल ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे सामान को कलेक्ट कर लें। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? तो हमारी कलेक्शन में क्या क्या हो सकता है? चॉक हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, नोटबुक हो सकती है, रबड़ हो सकता है, डस्टर हो सकता है, हैमर हो सकता है, नेल, नेल मीन्स कील, सूप हो सकता है, स्पोक ऑफ व्हील्स, इस तरह से इनको स्पॉक्स कहा जाता है, स्पोक ऑफ व्हील्स। मैट हो सकता है, मैच बॉक्स हो सकता है, साल्ट हो सकता है, पोटैटो हो सकता है। तो इसी तरह से जो है हमारे चारों ओर
इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट कर लेंगे। We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom। तो ऐसे ही जो है बाकी भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ जिनके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन क्लासरूम में उनको नहीं ला सकते, जैसे कि आपकी वॉल हो गई, ट्रीज हो गया, डोर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गई। इनके बारे में केवल सोचा जा सकता है लेकिन इनको कलेक्ट करके लाना जो है आसान नहीं है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर। अब देखिए स्टूडेंट, हमने इनको जो है कलेक्ट किया हुआ जितना भी मटेरियल है उसको कैटेगरी में बांटना है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमें अलग करना है जो कि किससे बना हो, पेपर से। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अलग करना है जो कि वुड से बना हो, लकड़ी से। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप। तो दो ग्रुप बन जाएंगे, पेपर से बना हुआ और वुड से बना हुआ। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group has the objects that are not made of these materials। तो एक ही ग्रुप बनाएंगे स्टूडेंट इसका कि जो पेपर और वुड का बना हुआ है और दूसरा जो इनसे नहीं बना हुआ है। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food। और एक ऐसा ग्रुप भी बना सकते हैं, उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाएंगे कि जो हम किस में प्रयोग करते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड यानी खाना बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है लिस्ट जो है इस तरह से बनेगी, जैसे टेबल नंबर 4.1 में ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ऑब्जेक्ट मटेरियल दे आर मेड ऑफ, तो जैसे प्लेट हो गया, स्टील की बनी हो सकती है, ग्लास की, प्लास्टिक की। पेन हो गया, प्लास्टिक का बना हो सकता है या मेटल का बना हो सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है different type of objects that are made from the same material। जैसे वुड से बना मटेरियल, वुड से क्या क्या बना होता है, चेयर होगी, टेबल होगी, प्लग होगा, ब्लॉक कार्ड्स होगा या फिर व्हील होगा। पेपर से क्या क्या चीज बनी होगी, बुक्स हो गया, नोटबुक्स हो गया, न्यूज़पेपर, कोई टॉयज भी हो सकता है या फिर कैलेंडर्स हो सकता है। इसी तरह से आपने सॉर्ट आउट करना है कि लेदर से बना हुआ सामान आपके चारों तरफ कौन सा है, प्लास्टिक का बना हुआ कौन सा है और कॉटन का बना कौन सा है। What do you find from these tables? हमने क्या पाया, फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज। हमने अलग अलग तरह से जो है ग्रुप में इनको ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया। We then found that objects around us are made of different material। ये चीज हमने ऑब्जर्व की कि जो मटेरियल है वो अलग, जो जो ये ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बने हैं। जैसे हम प्लेट की बात करें तो प्लेट जो है स्टील की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक की। और एक ऑब्जेक्ट हो गया पेन, ये प्लास्टिक का बना हो सकता है और मेटल का भी बना हो सकता है। अगर टेबल नंबर 4.2 की बात करें तो जैसे चेयर है, ये चेयर वुड की बनी है। जैसे बुक्स है, ये पेपर से बना हुआ है। तो अलग अलग प्रकार का मटेरियल जो है, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल। और काफी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सिंगल मटेरियल से बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट्स कुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो कि काफी ज्यादा मटेरियल से बना हो, यानी एक या एक से अधिक प्रकार के मटेरियल से बना हो। या फिर ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि केवल एक ही प्रकार के मटेरियल से बना हो। ऑब्जेक्ट जो है ऐसे भी हो सकते हैं कि सिंगल मटेरियल से बने हों या फिर एक या अधिक प्रकार के मटेरियल से बने हों। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और एक प्रकार का मटेरियल कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को बनाने में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो स्टूडेंट,
आई थिंक जो है आप समझ गए होंगे। जैसे ये वाला पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, मान लो हमने जो है एक मटेरियल ले लिया ग्लास, ठीक है स्टूडेंट्स, ग्लास क्या है, एक मटेरियल है, एक प्रकार ग्लास हो गया। तो इस ग्लास से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास की प्लेट भी बनाई जा सकती है, ग्लास के टॉयज भी बनाए जा सकते हैं, या कोई डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक प्रकार के मटेरियल से कई प्रकार के यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है बनाए जा सकते हैं। What decides which material should be used for making any given object? तो कैसे डिसाइड करें कि जो है किस मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बन सकता है। फॉर एग्जांपल वुड की अगर बात करें तो वुड का स्टूडेंट जो है चेयर भी बनाया जा सकता है, तो डोर भी बनाया जा सकता है। लेकिन वुड से स्टूडेंट्स वुड का प्रयोग हम जो है प्लेट बनाने में नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे डिसाइड करें हम कि कौन सा जो मटेरियल है वो जो है उससे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल को जो है पहचानने के लिए और उनकी उपयोगिता देखने के लिए अलग अलग प्रकार के मटेरियल को जो है जानना बहुत आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स हम जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। तो अभी केवल इतना ही। ओके।